हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की मच वेटेड अपकमिंग मूवी वार 2 को लेकर। फ्रेंड, फाइनली वार 2 का फर्स्ट ग्लिम्स, फर्स्ट टीजर हमारे साथ शेयर कर दिया गया है। अब ये टीजर कितना अच्छा है, इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, डिटेल से बात करेंगे इस टीजर के बारे में। आपने कौन सी डिटेल्स मिस की हैं, मेकर्स ने आपको क्या क्या हिंट दिए हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो आपने वीडियो आराम से लास्ट तक जरूर देखनी है। उसके बाद आपको टीजर कैसा लगा है, आपको डिटेल वीडियो कैसी लगी है, काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड, नॉर्मली जब कोई टीजर या ट्रेलर आता है, हम लोग क्या देखते हैं कि या सब ऑडियंस को वो ट्रेलर पसंद आता है या सब ऑडियंस को वो ट्रेलर पसंद नहीं आता। लेकिन वार 2 की बार कुछ अलग ही चल रहा है। कई लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो 5 में से 5 स्टार्स दे रहे हैं। कई लोग इतना डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं कि वो हैशटैग चला रहे हैं कि यान मुखर्जी ने बाकी मूवीज बनानी है रणबीर कपूर साहब के साथ, वो भी यान मुखर्जी से ले ली जाए। फ्रेंड, सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगा जिन्हें ये टीजर पसंद नहीं आया, जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं इस मूवी के इर्द गिर्द। देखो भाई, आपको दो चीजें यहां पे समझने की जरूरत है। एक, आपके माइंड में भी चल रही है पठान और टाइगर 3। अब पठान और टाइगर 3 में क्या था कि एक हीरो था, एक विलन था, यानी शाहरुख खान और सलमान खान हीरोज थे, जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी उसके ऑपोजिट थे। लेकिन वार 2 में अगर आपको वार 1 याद हो तो ऐसा नहीं है, ये मल्टी स्टारर मूवी है। टाइगर श्रॉफ वार 1 का विलन नहीं था, इसी तरह जूनियर एनटीआर साहब इस मूवी में विलन नहीं होंगे। तो यहां से आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि आपको भी स्टोरी का सिर्फ 1% भी नहीं दिखाया गया। अब जूनियर एनटीआर साहब इस मूवी में कौन है, वो क्यों ऋतिक रोशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। क्या वो भी एक स्पाई एजेंट है, क्या वो भी किसी डिफरेंट आर्म फोर्स के एजेंट है, अभी तक किसी को नहीं पता। माइट भी पॉसिबल के इंटरवल के आसपास आप देखें कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साहब इकट्ठे एक मिशन पे आपको जाते हुए दिखाई दी। तो सो यू डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ, तो आप अभी अज्यूम मत करें, आपको भी सिर्फ 1% दिखाया गया मेन स्टोरी का। सेकंड, जो बड़ा इशू उठाया जा रहा है हिटर्स की तरफ से, वो इसके वीएफएक्स को लेके। भाई साहब, अभी मूवी की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुई, अभी इसका पोस्ट प्रोडक्शन काम जस्ट चालू हुआ है। आप सबको पता ही होगा कि ऋतिक रोशन सर का और जूनियर एनटीआर साहब का एक सॉन्ग होना है, एक एपिक डांस नंबर होना है, जहां पे दोनों एक साथ आपको डांस करते दिखाई देंगे। तो अभी तक तो इस मूवी की शूटिंग चल रही है। तो आपने जो वीएफएक्स देखा है इस मूवी में, यस वो इतना अच्छा नहीं है, एवरेज वीएफएक्स है, लेकिन वो भी इनिशियली ट्राई किया गया, वो फाइनल वीएफएक्स नहीं है जो आपको 14 अगस्त को थिएटर्स में देखने को मिलेगा। और मैं मान ही नहीं सकता कि वायरएफ की इतनी मेगा बजट मूवी हो और उसका वीएफएक्स इतना ऑर्डिनरी हो। ये भी सिर्फ स्टार्टिंग है, आप देखेंगे कि माइट भी पॉसिबल कि ट्रेलर में आपको सारी वीएफएक्स, सारा सीन चेंज होता हुआ दिखाई दे। फ्रेंड, बात करें दोनों एक्टर्स की लुक्स पे, तो आपको मानना पड़ेगा ऋतिक रोशन साहब की जो लुक है वो वार पार्ट 1 जो कि 2019 में आया था उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इस बार थोड़ी सी बियर्ड आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, और जो अभी तक एक्टिंग देखने को मिली है थोड़ी सी टीजर में ऋतिक रोशन सर की, आपको आइडिया हो रहा होगा कि यार इस दफा जो कैरेक्टर है कबीर का वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। वार पार्ट 1 में ऋतिक रोशन एज अ कबीर एजेंट वाज अ स्मार्ट कुकी। ऋतिक रोशन एक स्मार्ट कुकी थे जो कि एक्शन को बहुत बढ़िया डील करते थे, जो कि बाकी सर्कमस्टेंसेस को बहुत बढ़िया डील करते थे। लेकिन इस बार आपको मानना पड़ेगा कि ऋतिक रोशन साहब के चेहरे पे आपको एग्रेशन दिखाई दे रहा है, यानी उनका जो कैरेक्टर है वो पार्ट 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको एग्रेसिव दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर एनटीआर साहब भी एक आर्मी ऑफिसर होंगे, एक एजेंट होंगे, जो स्टार्टिंग में आपको ऋतिक रोशन के और माइट भी पॉसिबल के इंडिया के अगेंस्ट दिखाई दें। लेकिन आई थिंक इंटरवल के आसपास सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेगा, और आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलेगा जब एनटीआर साहब की रियल पर्सनैलिटी, रियल ऑरा आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ट्रेलर में आपको पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी, तो मैं अभी से आपको गारंटी देता हूं ट्रेलर में भी आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यस, ऋतिक रोशन सर के डायलॉग जरूर आपको सुनने को मिलेंगे, जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस आपको और बेहतर देखने को मिलेगी, कियारा आडवाणी के थोड़े से सीन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जूनियर एनटीआर क्यों ऋतिक रोशन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो वजह हमें ट्रेलर में पता चल जाए, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई देगा। जो 6 फाइट एक्शन सीक्वेंसेस की रिपोर्ट्स आ रही थी, उन सब की ग्लिम्स आई थिंक आपने इस छोटे से टीजर में देख ली होगी। एक स्वॉर्ड फाइट है वो आपने देख ली है, बर्फ पे फाइट है वो आपने देख ली है, कार चेस सीक्वेंस है, पार्ट 1 में बाइक चेस सीक्वेंस था, पार्ट 2 में कार चेस सीक्वेंस है, वो आपने देख लिया कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन एक दूसरे से भाग रहे हैं। तो भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी फुल ऑन पैसा वसूल एंटरटेनर होती हुई दिखाई दे रही है, और ये बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी होगी जो कि वर्ल्ड वाइड डे 1 पे आई थिंक 175 से लेकर 180 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। आपको कैसा लगा टीजर, काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।